तो अभी जो आपने स्टेटस प्रिव्यू देखा उस प्रकार का जो वीडियो है वो बनाने के लिए हमें सबसे पहले लगेगा अलाइट मोशन ऐप। तो ये ऐप है हमें डाउनलोड करके लेना है। इसके बाद हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए बीटमार्क और शेक इफेक्ट का जो प्रोजेक्ट है वो हमें तो हमारे जो ऑल इमेजेस है वो ऑल इमेजेस हमें यहाँ पर कुछ इस तरह से ऐड कर लेने हैं। उसके बाद आना है हमें हमारे फर्स्ट बीट पर। तो फर्स्ट बीट पर आने के बाद हमें यहाँ पर सिंपली प्लस पर जाना है और इस तरह से कुछ एक शेप हमें यहाँ पर ऐड कर लेना है। उसके बाद हमें ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करना है और इसे हमें फिल कंपोजिशन एरिया कर देना है। फिर हमें यहाँ कलर एंड फिल में जाना है और इस तरह से यहाँ पर इसे 2 कलर ग्रेडियंट में सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद हमें यहाँ पर वाइट में क्लिक करना है और इस तरह से ये जो वाइट कलर है इसे हमें यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से एक ब्लैक शेडो इमेज यहाँ पर बन चुकी है। उसके बाद इस ऑप्शन का यूज़ करके हमें उसे परफेक्टली एडजस्ट यहाँ पर कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से जो हमारा ब्लैक शेडो पीएनजी है वो हमें यहाँ पर इस तरह से कुछ नॉर्मली दिख रहा है। उसके बाद हमें यहाँ से बैक ले लेना है। बैक लेने के बाद जो हमारा शेक इफेक्ट का प्रोजेक्ट है उसे हमें यहाँ से ओपन कर लेना है। उसके बाद ये जो हमारा फर्स्ट वाला इफेक्ट है इस इफेक्ट को हमें यहाँ से कॉपी करना है। उसके लिए हमें सिंपली उस इमेज के लेयर पर क्लिक करना है। फिर हमें यहाँ इफेक्ट में जाना है, 3 डॉट में जाना है और इसे यहाँ से कॉपी इफेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ से बैक ले लेना है। बैक लेने के बाद जो हमारा मेन प्रोजेक्ट है उसे हमें यहाँ से ओपन कर लेना है। उसके बाद ये जो फर्स्ट इमेज है इस पर हमें ये जो इफेक्ट है ये इफेक्ट पेस्ट करना है। उसके लिए हमें सिंपली इस इमेज के लेयर पर क्लिक करना है। फिर हमें इफेक्ट में जाना है, 3 डॉट में जाना है और उसके बाद इसे हमें इस तरह से कुछ पेस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ से हमें फिर से बैक ले लेना है। बैक लेने के बाद जो हमारा शेक इफेक्ट का प्रोजेक्ट है उसे हमें फिर से ओपन करना है। उसके बाद ये जो हमारा सेकेंड वाला इफेक्ट है इसे हमें कॉपी करना है। उसके लिए हमें सिंपली इस इमेज के लेयर पर क्लिक करना है, इफेक्ट में जाना है, 3 डॉट में जाना है और इसे यहाँ से कॉपी इफेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ से फिर से बैक आना है। फिर से हमारा जो मेन प्रोजेक्ट है वो मेन प्रोजेक्ट हमें यहाँ पर ओपन कर लेना है। उसके बाद ये जो हमारा सेकेंड नंबर वाला इमेज था उस पर हमें ये सेकेंड वाला इफेक्ट पेस्ट करना है। तो उसके लिए हमें इस इमेज के लेयर पर क्लिक करना है, इफेक्ट में जाना है, 3 डॉट में जाना है और इसे यहाँ से इस तरह से पेस्ट कर देना है। उसके बाद फिर से हमें यहाँ से बैक ले लेना है। बैक लेने के बाद जो हमारा शेक इफेक्ट का प्रोजेक्ट था उसे हमें फिर से ओपन करना है। उसके बाद ये जो थर्ड वाला जो इफेक्ट है इसे हमें यहाँ से कॉपी करना है। उसके लिए हमें उस इमेज के लेयर पर क्लिक करना है, इफेक्ट में जाना है, 3 डॉट में जाना है। फिर उसके बाद इसे हमें फिर से यहाँ से कॉपी कर लेना है। उसके बाद फिर से हमें यहाँ से बैक ले लेना है और हमारा जो मेन प्रोजेक्ट है वो मेन प्रोजेक्ट हमें यहाँ पर फिर से ओपन कर लेना है। उसके बाद ये जो हमारा थर्ड नंबर वाला जो इमेज है उस पर हमें ये थर्ड वाला इफेक्ट पेस्ट करना है। तो उसके लिए हमें सिंपली इस इमेज की लेयर पर क्लिक करना है, इफेक्ट में जाना है, 3 डॉट में जाना है और इसे इस तरह से यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो इसे पेस्ट करने के बाद हमें एक इमेज छोड़ देनी है। एक इमेज यहाँ पर छोड़ देने के बाद हमें जो नेक्स्ट इमेज हमारी आती है तो उस नेक्स्ट इमेज पर हमें हमारा ये जो थर्ड वाला इफेक्ट है वो हमें पेस्ट कर देना है। इसका मतलब ये है कि हमें एक एक इमेज छोड़कर ये जो हमारा थर्ड वाला इफेक्ट है
ये इफ़ेक्ट हमें यहाँ पर सिंपली पेस्ट करना होगा। तो ये जो हमारी यहाँ की लास्ट इमेज है, उस लास्ट इमेज पर भी हमने हमारा ये जो थर्ड वाला इफ़ेक्ट है, ये सेम थर्ड वाला इफ़ेक्ट यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। उसके बाद हमें यहाँ से भी बैक ले लेना है। बैक लेने के बाद जो हमारा शेक इफेक्ट का प्रोजेक्ट है, उसे हमें यहाँ पर फिर से ओपन कर लेना है। उसके बाद ये जो हमारा यहाँ का जो लास्ट वाला जो इफ़ेक्ट है, इसे हमें यहाँ से पेस्ट कॉपी करना है। उसके लिए हमें सिंपली उस इमेज पर क्लिक करना है, इफ़ेक्ट में जाना है, 3 डॉट में जाना है और इसे यहाँ से कॉपी कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ से भी बैक लेना है। बैक लेने के बाद जो हमारा मेन प्रोजेक्ट है, उस मेन प्रोजेक्ट को हमें फिर से ओपन करना है। और अभी जो बचे हुए जो बाकी सभी ऑल इमेजेस है, उन सभी इमेजेस को हमें हमारा ये जो लास्ट वाला इफ़ेक्ट है, ये इफ़ेक्ट एक एक करके पेस्ट कर देना है। तो इसे पेस्ट करने के लिए हमें इस इमेज की लेयर्स पर क्लिक करना है। उसके बाद हमें यहाँ पर नीचे इफ़ेक्ट में आना है, 3 डॉट में आना है और इसे पेस्ट कर देना है। तो ये जो यहाँ की लास्ट इमेज है, उस लास्ट इमेज पर भी हमने हमारा ये जो लास्ट वाला इफ़ेक्ट है, ये इफ़ेक्ट यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर दिया है। तो हमारे ऑल इमेजेस पर हमारा ये जो इफ़ेक्ट है, ये इफ़ेक्ट यहाँ पर सिंपली पेस्ट होने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे जो शेयर का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है और इस वीडियो को आप कुछ इस तरह से यहाँ पर सिंपली एक्सपोर्ट कर लेना है।